Hello everyone, you are watching Ad Plus Home Tutor, and in this session of Indian Polity and Constitution, we will study Article 281. तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको भी पता है, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स में बांटा गया है और इन्हीं आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स के अंतर्गत रखा गया है। इसी 22 पार्ट्स में से 12th पार्ट में फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स और सूट्स के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 264 से लेकर आर्टिकल 308 तक के सारे आर्टिकल्स आते हैं। यहाँ हम बस आर्टिकल 281 पर चर्चा करेंगे। आर्टिकल 281 पार्ट 12 के चैप्टर फर्स्ट के अंतर्गत आता है। चैप्टर फर्स्ट में फाइनेंस के बारे में बताया गया है। यहाँ मैं पहले कंटेंट को इंग्लिश में रीड करूँगा, फिर उसकी मीनिंग आपको हिंदी में समझाऊँगा ताकि आपको कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। आर्टिकल 281 टॉक अबाउट रिकमेंडेशंस ऑफ द फाइनेंस कमीशन। आर्टिकल 281 में फाइनेंस कमीशंस के रिकमेंडेशंस के बारे में चर्चा की गई है। देखिए, अभी तक जो हमने पढ़ा वहाँ पे हमने देखा कि राष्ट्रपति को जो है फाइनेंस कमीशंस रिकमेंडेशंस दे सकती है कुछ केसेस में। लेकिन अब यहाँ जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे उसके बारे में कि रिकमेंडेशंस तो दे दिए राष्ट्रपति को, उसके बाद का क्या, उसके बाद क्या होगा। तो देखिए, आगे की स्लाइड में हम बेहतर वे में इसे पढ़ पाएंगे। आगे की स्लाइड पर चलते हैं। The President shall cause every recommendation made by the Finance Commission under the provisions of this Constitution, together with an explanatory memorandum as to the action taken thereon, to be laid before each House of Parliament. राष्ट्रपति इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए फाइनेंस कमीशंस द्वारा की गई प्रत्येक रिकमेंडेशंस को उस पर की गई कार्यवाही के एक्सप्लानेटरी मेमोरेंडम सहित पार्लियामेंट के प्रत्येक सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा के समक्ष रखवाएगा। देखिए, इसे आप आसान शब्दों में समझिए। सर्वप्रथम क्या होता है कि जो फाइनेंस कमीशंस होता है वो रिकमेंडेशंस देता है किसी भी केस में, किसी भी मामले में, किसको? प्रेसिडेंट को। और प्रेसिडेंट जब एक एक्सप्लानेटरी मेमोरेंडम उसका जो होता है उस उसको लेकर, और वो एक्सप्लानेटरी मेमोरेंडम इस तरीके का होता है कि उस जो फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन दी है उस केस में उस पर क्या कार्यवाही हो रही है, उसका वो एक्सप्लानेटरी मेमोरेंडम होता है। तो राष्ट्रपति क्या करता है, उस एक्सप्लानेटरी मेमोरेंडम को जो उस पर मतलब जो उसकी कार्यवाही को बता रहा है, फाइनेंस कमीशंस के द्वारा दिए गए रिकमेंडेशंस को के ऊपर क्या कार्यवाही हो रही है, तो उस एक्सप्लानेटरी मेमोरेंडम को लोकसभा और राज्यसभा के समक्ष रखवाएगा। कौन? प्रेसिडेंट। कि आखिर उस पर क्या काम चल रहा है, कुछ काम हो भी रहा है या नहीं, सरकार के द्वारा क्या काम चल रहा है। तो यही सब है इसमें बस। If this video is helpful for you, then please like and share this video, and if you want see some more these type of videos, then subscribe the channel and click the bell icon and select the all option for upcoming videos. And I hope you have a great experience by watching the Ad Plus Home Tutor.